हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 17 अप्रैल 2018 सुबह के 10:52 साउथ वेस्ट एयरलाइन फ्लाइट 1380 लगार्डिया एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से डैलेस की तरफ उड़ान भर रहा था। 58 वर्ष की एक लेडी कैप्टन टेमी इस प्लेन को फ्लाई करा रही थी, जो कि काफी एक्सपीरियंस पायलट थी। वहीं को पायलट डेरिन फर्स्ट ऑफिसर का कमांड संभाले हुए थे। इस प्लेन में 144 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। 11:04 एयरक्राफ्ट अब भी अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड को गेन करने में लगा हुआ था और फिलाडेल्फिया से होते हुए 32,000 फीट के एल्टीट्यूड में यह फ्लाई कर रहा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और कॉकपिट में फायर अलार्म बजने लगा। ये धमाका प्लेन के इंजन नंबर 1 में हुआ था, जिसकी वजह से प्लेन को एक जोरदार झटका लगा और प्लेन करीब 40 डिग्री लेफ्ट की ओर मुड़ गया। इसके बाद तेजी से प्लेन नीचे की ओर गिरने लगा। इसके साथ साथ बैंक एंगल का अलार्म भी बजने लगा। इंजन में हुए इस धमाके की वजह से इंजन के बहुत से पार्ट्स टूट के प्लेन के बॉडी में धंस गया। इसी का एक बड़ा सा टुकड़ा प्लेन के 14th रो के विंडो में जा टकराया, जिसकी वजह से विंडो टूट गया। प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा था। कैप्टन ने ऑटो पायलट को डिसंगेज करके मैनुअली प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा और फाइनली 2 मिनट के बाद प्लेन कंट्रोल में आ गया। पर समस्या अभी खत्म नहीं हुआ था। कैप्टन ने देखा कि इंजन के आरपीएम में तेजी से गिरावट होने लगी, यानी कि ये इंजन अब डेड हो चुका था। उधर कैबिन के विंडो में इंजन का एक बड़ा सा टुकड़ा टकरा जाने के कारण विंडो पूरी तरह से टूट गया और एक बड़ा सा होल हो गया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर कम होता है, इसलिए प्लेन के अंदर नॉर्मल प्रेशर बनाया जाता है। लेकिन विंडो के टूटते ही सारा प्रेशराइज्ड एयर तेजी से प्लेन के बाहर निकलने लगी। इतनी तेजी से कि जेनिफर नाम की एक लेडी जो कि 14th रो में बैठी हुई थी, उसे भी एयर ने अपने साथ सक करके विंडो के बाहर धकेलने की कोशिश करने लगी। अब जेनिफर का आधा शरीर विंडो के बाहर चला गया। उधर कैबिन में एयर प्रेशर अचानक कम हो जाने के कारण इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो गया, जो कि 15 से 20 मिनट तक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता था। यानी कि अब पायलट के पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त था। पास में ही बैठे 2 पैसेंजर्स ने जेनिफर के बॉडी को अंदर खींचने की कोशिश करने लगा। इस प्लेन में एक एक करके कई सारी मुश्किलें आने लगी। देखते ही देखते कैबिन में धुआं भरने लगा। लग रहा था जैसे फ्लाइट 1380 में एक एक करके मुश्किलें बढ़ने लगी थी। पहले तो एक जोरदार धमाका, फिर प्लेन का अनबैलेंस हो जाना, इंजन फेलियर हो जाना, कैबिन का प्रेशर डाउन हो जाना, कैबिन में स्मोक भर जाना और अब एक लेडी 32,000 फीट के एल्टीट्यूड पर प्लेन से बाहर झूलती हुई जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। पायलट ने ATC से कांटेक्ट किया और सिचुएशंस को बताते हुए कहा कि हम इमरजेंसी लैंड करने वाले हैं, हमें नजदीकी एयरपोर्ट तक जाने में मदद करें। ATC ने फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट में ही लैंड करने का सजेशन दिया। अब फ्लाइट 1380 एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, नॉर्मली 10 से 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में इंसान आसानी से सांस ले सकता है, पर जब इससे अधिक एल्टीट्यूड पर हम जाने लगते हैं तब एयर प्रेशर नॉर्मल से कम होने लगती है। इसीलिए जेट इंजन से ब्लीड एयर सप्लाई किया जाता है कैबिन में और आउटफ्लो वाल्व के जरिए एक्स्ट्रा एयर और CO2 गैस ये सारे के सारे बाहर निकल जाती है और इस तरह से एयर का ये साइकिल चलता रहता है। बात करें फ्लाइट 1380 की, तो इस प्लेन का विंडो टूट जाने के कारण जितनी तेजी से एयर कैबिन में सप्लाई हो रही थी, उससे कई गुना अधिक तेजी से ये टूटे हुए विंडो से बाहर निकल रही थी। इसलिए ऐसे कंडीशन में नॉर्मल प्रेशर बनाए रखना इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि सभी पैसेंजर्स के लिए ऑक्सीजन मास्क भी मौजूद था, सिवाय 14th रो में बैठी जेनिफर के लिए। उनका शरीर प्लेन के विंडो में फंस चुका था और विंडो के नुकीले कांच उसके शरीर के स्किन के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगा था। विंडो के चारों तरफ खून ही खून बहने लगी, पर ऐसे कंडीशन में कोई कर भी क्या सकता था। किसी तरह से यह प्लेन फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट में लैंड कर गया, पर अफसोस उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना में एक की जान चली गई, वहीं 8 लोग जख्मी हो गए। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम ये पता लगाने में लग गए कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कैसे ये इंजन ब्लास्ट हो गया। करीब 1.5 साल की छानबीन के बाद इंजन में छुपे राज बाहर आ ही गया। दरअसल टाइटेनियम एलॉय से बने इंजन के एक ब्लेड का शेप बदल चुका था,
और इंजन के ब्लेड्स में अगर छोटा सा भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाए तो इंजन फेल हो सकता है। साउथ वेस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 32,000 फीट के एल्टीट्यूड में इंजन नंबर 1 का एक ब्लेड टूट गया। अब क्योंकि पूरा का पूरा जेट इंजन ब्लेड्स के कॉम्बिनेशन से ही बना होता है, ऐसे में अगर एक ब्लेड टूट जाए तो वो टूटा हुआ ब्लेड बाकी सारे ब्लेड्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। इसीलिए एक एक करके सारे ब्लेड्स डैमेज होने लगा और एक जोरदार धमाका हुआ और इंजन का डेब्रीज आसमान में फैल गया, जिसमें से एक प्लेन के विंडो से जा टकराया और इतनी बड़ी घटना घट गई। दोस्तों, ऐसा किसी प्लेन के साथ ना हो, इसके लिए रेगुलरली कुछ फ्लाइट आवर्स के बाद इंजन के ब्लेड्स को चेक किया जाता है और कुछ हजार घंटे उड़ान भरने के बाद इंजन को भी रिप्लेस कर दिया जाता है। हर इंजन का फ्लाइट आवर या यूं कहें कि एक्सपायरी डेट इंजन बनाने वाली कंपनी ही डिसाइड करती है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।